हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट के इस ट्यूटोरियल के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि हम किस तरीके से कैटेगरी फिल्टर का सेटअप करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमने यहाँ पे कुछ कैटेगरी दे के रखी हुई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलरली मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ब्यूटी सिलेक्ट करता हूँ, फर्नीचर सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे वही प्रोडक्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो फिल्टर मैंने दिया हुआ है उस फिल्टर को मैंने क्रिएट तो कर दिया। यहाँ पे मैंने विजुअल यूजर डिस्प्ले करवा दिया, लेकिन प्रोग्रामेटिकली इस फिल्टर को किस तरीके से वर्कआउट करवाना है वो हम हमारे आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से हम इस कैटेगरी फिल्टर को सेटअप करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आ जाता है हमारे VS कोड के अंदर। एंड VS कोड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक और यूज स्टेट बनाने वाला हूँ। यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सिलेक्टेड कैटेगरीज। ओके, सो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, सिलेक्टेड कैटेगरीज कॉमा सेट सिलेक्टेड कैटेगरीज। चलिए, तो हमने कुछ यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है हमारा सेट सिलेक्टेड कैटेगरीज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूज स्टेट। एंड उसकी जो वैल्यू है वो मेरी रहने वाली है एरे। अब यहाँ पे हम एरे वैल्यू क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हम मल्टीपल कैटेगरी को साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एरे क्रिएट कर दिया। तो चलिए, यहाँ पे मेरी सिलेक्टेड कैटेगरी के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया है, एक यूज स्टेट क्रिएट कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मेरा जो ये चेकबॉक्स है उस चेकबॉक्स के ऊपर अगर मुझे यहाँ पे मेरी कैटेगरी जब चेंज होती है उस टाइम पे मुझे कुछ वर्कआउट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली कोई एक मेथड कॉल करवानी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन चेंज। एंड ऑन चेंज के ऊपर मैं क्या करवाता हूँ, तो मैं एक कॉल बैक मेथड कर देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक हैंडल कैटेगरी चेंज। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। एंड उसके ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे हमारे जो ब्रैकेट है उसके अंदर कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी को पास करवा देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, जब भी इस चेकबॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो हैंडल कैटेगरी चेंज है वो मेथड कॉल होगी और इसके अंदर ये कैटेगरी आईडी पास हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मेथड यहाँ पे लिख दिया लेकिन मैंने कॉल नहीं करवाई, सो यही मेथड मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए, हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड हैंडल कैटेगरी चेंज की एक मेथड यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल कैटेगरी चेंज इज इक्वल टू करके ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, कैटेगरी। एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ आईडी, क्योंकि मुझे वहां से आईडी मिलने वाली है। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मेरा जो सेट कैटेगरी डेटा है, तो मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली करना क्या है, मुझे कैटेगरी के डेटा को सेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्रीव, यानी कि प्रीवियस। सो यहाँ पे मेरे प्रीवियस डेटा रहेंगे। ओके, एंड प्रीवियस डेटा के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो कुछ कंडीशन दे देता हूँ यहाँ पे। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ इफ एंड एल्स कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन हो सकती है, एक कैटेगरी के अंदर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ या फिर अनचेक करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर से रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो मान लीजिए कि मेरी जो कैटेगरी आईडी अभी मुझे मिल रही है वो क्या है, मेरे प्रीवियस डेटा के अंदर, यानी कि प्रीवियस डॉट इंक्लूड। एंड देन उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ कैटेगरी आईडी। यानी कि यहां से जो मुझे कैटेगरी आईडी मिल रही है वो मेरे प्रीवियस डेटा के अंदर अगर एग्जिस्ट करती है तो अगर मुझे वो कैटेगरी मिलती है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा ना। वहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न। रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीवियस डॉट, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फिल्टर। एंड फिल्टर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिल्टर करने के बाद मुझे क्या रिमूव करनी है, मेरी जो आईडी है वो रिमूव करनी है। तो आईडी ऑफ, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी नॉट इक्वल्स टू, एंड नॉट इक्वल्स टू करके मैं लिख देता हूं मेरी कैटेगरी आईडी। तो अब इससे होगा क्या, ओके, चलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू कुछ इस तरीके से आएगा। अब इससे होगा क्या वो समझते हैं। सो बेसिकली जब इस तरीके से मैं करूंगा तो मेरी जो कैटेगरी आईडी मिल रही है उसके अलावा जितनी भी आईडी मेरी है वो रिटर्न करेगी। और वो क्या कहाँ पे चली जाएगी, मेरी सेट कैटेगरी डेटा। यानी कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कैटेगरी आईडी है 234, अब मैंने वहां से रिमूव कर दिया 2 को, तो वो अब क्या करेगा, 3 और 4 को ही रखेगा। अगर मैंने 3 को रिमूव कर दिया तो 2 और 4 को ही रखेगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये यूज होगा तो रिमूव माई आईडी, रिमूव कैटेगरी आईडी। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिमूव कैटेगरी आईडी इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट।
अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसे रिमूव कर देगा, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। एंड अगर कैटेगरी नहीं है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है। एंड मेरा जो यूज स्टेट है उसके अंदर एरे के अंदर डॉट करके प्रीवियस करना है एंड कॉमा करके मेरी जो भी नई कैटेगरी आईडी है उस कैटेगरी आईडी को वहां पे पास करवा देना है, दैट्स इट। मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। एंड देन इतना हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम कर देते हैं कॉन्सल डॉट लॉग। एंड कॉन्सल डॉट लॉग करने के बाद मैं क्या करूँगा, तो कॉन्सल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे देखिए आप सिंपली आपकी जो कैटेगरी डेटा है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से इस डेटा को डिस्प्ले करवा देता हूँ, दैट्स इट। हमने यहाँ पे हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट कर दिया है। लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, एंड ये प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे शायद एक मिस्टेक कर दी, हमने यहाँ पे सेट कैटेगरी डेटा लिख दिया है, जबकि हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था सेट कैटेगरी सिलेक्टेड कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक मिस्टेक हमसे हो गई थी, हमने यहाँ पे ये वाले चीज हमें लिखनी है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे जो मुझे डिस्प्ले करवाना है वो भी कैटेगरी डेटा नहीं डिस्प्ले करवाना है, मुझे क्या करवाना है, सिलेक्टेड कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाना है। बिकॉज मेरी जो कैटेगरी है वो सिलेक्टेड कैटेगरीज के अंदर रहने वाली है, कैटेगरी डेटा टोटली डिफरेंट चीज है। ओके, तो चलिए हमने कुछ यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्रोम के अंदर आने के बाद यहाँ पे कर लेते हैं इंस्पेक्ट कॉन्सोल में चले जाते हैं और यहाँ से कोई एक को मैं चेक मार्क करता हूँ। अब देखिए फर्स्ट टाइम में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक आईडी दिख रही है, थर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो दो आईडी दिख रही है। एंड एज वी ऑल नो कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहता है जब भी हम वर्कआउट करते हैं हमारे यूज स्टेट के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको सिंपली कैटेगरी का फिल्टर का सेटअप किस तरीके से करना है, किस तरीके से कैटेगरीज को हमें एरे के अंदर ऐड करवानी है, रिमूव करवानी है, ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। एज वेल एज हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर प्राइस के फिल्टर के अंदर भी हमने करके देख लिया रखा किस तरीके से हम हमारा प्राइस का फिल्टर सेट कर सकते हैं। मीन एंड मैक्स किस तरीके से मुझे सेट करना है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया था। तो आपने वो वीडियो भी जरूर से देखा है, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो को वॉच कर ले पहले, ताकि नेक्स्ट जो हमारा सेशन आने वाला है जहाँ पे हम टोटली प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने वाले हैं एंड ये जो भी फिल्टर का सेटअप हमने इंप्लीमेंट किया उसके थ्रू हम फिल्टरिंग भी वहां पे करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में मर्ज टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर।